भाई साहब, आप तो घर के हालातों के बारे में अच्छे से जानते हैं। आजकल इनका काम ठीक से नहीं चल रहा है। घर का किराया देना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में हम आपके राशन के पैसे कैसे चुकाएंगे? अब जब पुराना हिसाब चुकाओगे तो ही राशन मिलेगा। मैंने किराने की दुकान खोल रखी है, ना कोई धर्मशाला जो कोई भी आएगा और मुफ्त में राशन ले जाएगा। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। राशन वाले की बात सुन तमन्ना उदास होकर अपने घर लौट रही होती है कि तभी तमन्ना को रास्ते में एक फीमेल पुलिस वाली दिखाई देती है, जिसे देख तमन्ना, ये पुलिस वाली इस वर्दी में कितनी अच्छी लग रही है। रूही भी क्या पुलिस की वर्दी में ऐसी ही लगती होगी? क्या वो अब तक पुलिस बन गई होगी? उसने अभी तक कितने मुजरिमों को पकड़ा होगा? मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब से मेरी शादी हुई है तब से कहाँ रूही और पायल से बात हुई है। न जाने वो दोनों कैसी होंगी। तमन्ना अपने बचपन की सहेलियां रूही और पायल के साथ बिताए पुराने पलों को याद करती है। मेरा तो पढ़ पढ़ कर दिमाग ही खराब हो गया। कितनी सारी किताबें हैं अभी। वो तो है यार, अब हम कुछ छोटी मोटी नौकरी के लिए तो पढ़ाई कर नहीं रहे, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेहनत तो लगेगी। लेकिन तुम लोग देखना, जब हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा ना, तब हम कितने खुश होंगे। और हमसे ज्यादा तो हमारे माँ बाप खुश होंगे। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी हमारी पढ़ाई में लगा दी है। आरोही, तुम देखना, जब मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी ना, तो मैं कैसे अपने माता पिता की सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगी। रूही, तमन्ना और पायल तीनों ही सहेलियां गरीब घर से होती हैं, लेकिन बचपन से ही तीनों का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। जहां रूही पुलिस और पायल वकील बनना चाहती थी, वहीं तमन्ना को एसडीएम ऑफिसर बनना था। तीनों सहेलियां मन लगाकर पढ़ाई करती हैं और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। तीनों की सरकारी नौकरी की परीक्षाएं उनके सिर पर होती हैं, लेकिन तभी तमन्ना के पिता भगवत दास की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। काफी इलाज करवाने पर भी भगवत दास की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और भगवत दास इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अब आपके बिना मेरा और तमन्ना का क्या होगा? माँ, संभालो अपने आप को, मैं हूं ना आपके साथ। तमन्ना और उसकी मां बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाल पाते हैं। तमन्ना उषा और भगवत दास की इकलौती बेटी होती है और अपने पति के गुजर जाने के बाद अब उषा को तमन्ना की काफी फिक्र सताने लगती है। तमन्ना बिटिया, तेरे बाबा तो हमें छोड़कर चले गए हैं और अब मैं भी काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तू घर बसा ले। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं शादी कर लूंगी तो मैं अपने सरकारी नौकरी के सपने को कैसे पूरा कर पाऊंगी? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन जब तक हूँ तब तक मैं तेरा घर बसा देखना चाहती हूँ। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कौन करेगा तेरी शादी? बिटिया, अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा कर दे। अपनी मां की हालत देखकर न चाहते हुए भी तमन्ना को अपनी मां की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद उषा कुछ वक्त में एक गरीब परिवार में तमन्ना की शादी कर देती है। शादी के बाद तमन्ना का सरकारी नौकरी करने का सपना भी टूट जाता है। वहीं अब तमन्ना का उसकी दोनों सहेलियों से भी कोई कांटेक्ट नहीं होता। लेकिन आज भी तमन्ना की जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन तमन्ना अपनी सहेलियों को याद न करे। ढेर सारे कपड़े जमा हो गए, आज तो इन्हें धोना ही पड़ेगा। तमन्ना सभी कपड़ों को इकट्ठा करके आंगन में जाकर उन्हें धोने लगती है कि तभी तमन्ना के पड़ोस में रहने के लिए एक परिवार आता है। इस परिवार में एक सदस्य ने वकील के कपड़े पहने होते हैं, जिसे देख तमन्ना उनके पास जाती है। आप लोग यहाँ नए आए हैं? जी। आप पेशे से वकील लग रही हैं। जी हाँ, मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ। पायल का तो बचपन से ही वकील बनने का सपना था। मेरे ख्याल से पायल तो अभी तक वकील बन ही गई होगी। ना जाने उसने अभी तक कितने सारे केस भी सॉल्व किए होंगे और मुजरिमों को उनके किए की सजा भी दिलवाई होगी। न जाने मेरी दोनों सहेलियां कैसी होंगी? क्या मैं कभी उनसे मिल भी पाऊंगी? जहां अपनी दोनों सहेलियों को याद करते हुए तमन्ना की आंखें आंसू से भर जाती हैं, वहीं तमन्ना की दोनों सहेलियां रूही और पायल का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। फाइनली आज मेरी पुलिस और तुम्हारा वकील के एग्जाम खत्म हो गए। अब तो बस रिजल्ट आने का इंतजार है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर आज तमन्ना भी हमारे साथ होती तो वो तो हमसे ज्यादा हमारे लिए खुश होती। तुम्हें याद है कि कैसे जब हम एग्जाम के टाइम पर पढ़ाई नहीं करते थे तो वो हमें टीचर बनकर पढ़ाती थी। खुद के सपने से ज्यादा तो वो हमारे सपने को पूरा करना चाहती थी। रूही, जब मैं वकील और तुम पुलिस बन जाएंगे ना, तो हम सबसे पहले तमन्ना से ही मिलेंगे। रूही और पायल भी तमन्ना को याद करते हुए इमोशनल हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। तमन्ना बहू, दोपहर के खाने का वक्त हो गया और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। माँ जी, घर में सिर्फ एक वक्त का ही रोटी का आटा बचा हुआ है। चावल भी परसों ही खत्म हो गए थे। राशन वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया है। कह रहा है जब तक हम उसका पुराना हिसाब नहीं चुका देते वो हमें राशन नहीं देगा।
तमन्ना का पति प्रताप जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, जिसके चलते वो दिन के मुश्किल से 50 रुपए ही कमा पाता था और आज के वक्त में 50 रुपए में गुजारा चलाना सूरज पर जाने जितना ही नामुमकिन था। ऐसे ही कुछ और समय गुजर जाता है। तमन्ना जब भी किसी औरत को जॉब पर जाते हुए देखती तो उसके अंदर भी अपने सपने को पूरा करने की चाह जगती। अगर माँ ने मेरी शादी नहीं करवाई होती तो आज मैं भी इन्हीं लड़कियों की तरह सरकारी नौकरी कर रही होती। आज मेरे पास भी मेरा खुद का कैबिन होता। काश मैं अपने सपने को पूरा कर पाती, लेकिन जिस तरह मेरे ससुराल के हालात हैं उस हालात में तो मैं कभी भी अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा नहीं कर सकती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे तमन्ना के घर के हालात भी पहले से ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। प्रताप जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिसके चलते जहां पहले वो परिवार दिन में एक वक्त रोटी खा रहा था, वहीं अब पूरा परिवार कई कई दिनों तक लाल चाय पीकर ही अपना गुजारा चलाता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और गुजरता है और आखिरकार तमन्ना की दोनों सहेलियों की फाइनली सरकारी नौकरी लग जाती है। रूही का सपना पूरा होता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। वहीं वकील की पढ़ाई और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अब पायल भी एक वकील बन जाती है। आखिरकार हमारा सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ। मैं पुलिस बन गई और तुम वकील। और अब वो वक्त आ गया कि हम सबसे पहले अपनी इन सरकारी वर्दियों को पहनकर अपनी सहेली से उसके ससुराल मिलने के लिए जाएं। रूही अपनी पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार होती है, वहीं पायल भी अपनी वर्दी पहन लेती है, जिसके बाद अब दोनों सहेलियां अपनी अपनी सरकारी गाड़ियों में बैठकर सीधा अपनी सहेली तमन्ना से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाती हैं। वो लोग जैसे ही तमन्ना के ससुराल पहुंचते हैं तो उसके ससुराल की हालत देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। हमें इतना तो पता था कि तमन्ना की शादी एक गरीब परिवार में हुई है, लेकिन तमन्ना के ससुराल की हालत ऐसी होगी ये हम नहीं जानते थे। दोनों सरकारी नौकरी वाली सहेलियां जैसे ही तमन्ना के ससुराल में जाती हैं तो देखती हैं कि उसकी बीमार सास खांसती हुई खाट पर लेटी हुई है। पति एक कोने में बैठा है और तमन्ना चूल्हे पर लाल चाय बना रही है। तमन्ना जैसे ही अपनी दोनों सहेलियों को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आए नहीं रुकते और वो भागकर अपनी दोनों सहेलियों के गले लग जाती है। अब याद आ रही है तुम दोनों को मेरी? इतना वक्त हो गया मेरी शादी को, एक बार भी तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं आई। और ये क्या, तुमने तो सरकारी वर्दी पहनी है, इसका मतलब? हाँ तमन्ना, सही समझी तू। मैं पुलिस और पायल वकील बन चुकी है। अपनी दोनों सहेलियों को उनके सपने की नौकरी मिल जाने पर तमन्ना काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब तमन्ना जल्दी से अपनी पड़ोस में जाती है। थोड़ा सा आटा उधार मांगकर अपनी सहेलियों के लिए आटे के पकौड़े और लाल चाय बनाती है। वो क्या है ना, राशन खत्म हो गया और लाने का वक्त नहीं मिला, इसलिए मैंने ये आटे के पकौड़े बना दिए, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुझे ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तेरे घर के हालातों के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब तू परेशान मत हो। तेरे ये घर के हालात ज्यादा दिनों तक ऐसे नहीं रहने वाले। मतलब तू ये लेटर पढ़, अपने आप सब कुछ समझ जाएगी। तमन्ना जैसे ही रूही का दिया हुआ लेटर पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये तो तमन्ना, क्या लिखा है इसमें? तमन्ना का बचपन से ही एसडीएम बनने का सपना था, लेकिन अपनी शादी के चलते तमन्ना को इस सपने को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब तमन्ना का सपना पूरा होगा। इस लेटर में आगे की पढ़ाई की फॉर्मेलिटी लिखी हुई है, जिन पर बस तमन्ना को एक बार साइन करना है। और अब तमन्ना के एसडीएम बनने के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुन तमन्ना की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब तमन्ना जी जान लगाकर अपने एसडीएम की पढ़ाई करती है। वहीं उसकी दोनों सरकारी नौकरी वाली सहेलियां उसे सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और आज आखिरकार तमन्ना का भी सरकारी नौकरी करने का सपना पूरा हो जाता है और वो एसडीएम बन जाती है। अगर तुम दोनों ना होती तो मैं कभी भी अपनी ये सरकारी नौकरी वाले सपने को पूरा नहीं कर पाती। यही तो होती है असली दोस्ती की पहचान, जो अपने दोस्त को कभी दुखी ना होने दे और उसके हर सपने को अपना सपना समझकर उसे सपोर्ट करे। तमन्ना के एसडीएम बन जाने पर अब उसके ससुराल के गरीबी के हालात भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद अब तीनों सहेलियां एक साथ अपनी अपनी सरकारी नौकरी करती हैं और हंसी खुशी रहती हैं।